हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और लगातार टीआरई को लेकर के तरह तरह की बातें, तरह तरह की खबरें आप लोगों के बीच में आ रही हैं। उसी बीच में आपको पता है कि अब सरकार में उथल पुथल मचा हुआ है। सरकार किसकी होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इन सभी चीज़ों पे 2-4 दिन से लगातार सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। और आपको पता है कि सरकार बदलने के बाद मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ बहुत सारे अधिकारी भी बदलने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं पे एक चीज़ आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मैसेज आ रहा है कि सर आखिर टीआरई 4 अब कितने देर और होगा। मैं आपको एक चीज़ के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि विज्ञापन आपका भले लेट आए लेकिन परीक्षा तय समय पर होगा। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं बार बार इस चीज़ को आपको अवगत कर रहा हूं। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। देखिए, सरकार जब भी चेंज होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे, फिर राज्यसभा के सांसद बन गए, तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे बनेगा। अब जो भी मुख्यमंत्री होगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आपका जेडीयू का हो, मुख्यमंत्री नया आने के बाद ही ये आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो आपका अनशन चला था, जो आपका एक दिन 10 तारीख को जो आपका आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद लगातार विपक्ष के द्वारा भी आवाज उठाई जा रही है। जो उनके प्रवक्ता हैं, टीवी चैनल पे भी हर चीज को दिखाया जा रहा है। इससे एकदम पूरा खलबली मचा हुआ है। चाहे आयोग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे जो भी हो, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी की तो बराबर कहीं जहां भी जा रहे हैं वहां पे तौहीन हो रहा है। लगातार इनके शिक्षा मंत्री जी के हर जिले में लगातार पुतला फूंका जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी का। आप समझ सकते हैं कि यही माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं। लगातार 2.5 साल से 2 साल प्लस ही हो गया, इनके द्वारा आ रहा है, शीघ्र आएगा, शीघ्र आएगा, ये कहते कहते अब विद्यार्थियों के मन से एकदम भरोसा टूटता गया। और रह गई बात बीपीएससी आयोग का, तो आयोग और शिक्षा विभाग में जो चीजें चल रही हैं सामने, एक दूसरे में जो मतभेद कहिए, मनभेद कहिए, या जो भी कहिए, ये कहीं से बीपीएससी आयोग को अगर अधियाचना मिला है तो लगातार आखिर में शिक्षा विभाग इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और शिक्षा विभाग का इंटरफेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार का दबाव, यानी माननीय शिक्षा मंत्री जी का। तो शिक्षा मंत्री जी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पे थोड़ा सा अपना संशोधन वाली जो बात आई, वेटेज की बात आई, डोमिसाइल की बात आई, उसके बाद से बैकवर्ड क्लास की जो सीटें थी उसको लेकर के बातें आई, तो ये सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण है। इसमें कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इसके वजह से आपका अधियाचना रुका हो। अधियाचना रुकने का बस सिर्फ एक कारण है, अब इधर सरकार का परिवर्तन होना। यानी जैसे ही कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री का बनेगा, तुरंत आप लोगों का रेस हो जाएगा सारी प्रक्रिया। और हाँ, मुद्दा कभी नहीं बदला है और ना ही मुद्दा बदलेगा। विपक्ष के द्वारा, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा आप लोगों के टीआरई पे जो वक्तव्य दिया गया, जो ट्वीट किया गया, जो उनके ऑफिशियल पेज से सामने लाया गया, सरकार को घेरने का काम किया गया, उससे सरकार और आयोग में अब खलबली मचना शुरू हो गया है। और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो विज्ञापन है आपका, मैं बार बार इस चीज के लिए आपसे मैं कह रहा हूं कि विज्ञापन आएगा, बस 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो लेट हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है अब सरकार की वजह से। अगर जिस तरह से रेस था, अगर ये माननीय माननीय नीतीश कुमार जी का जो अभी एक्शन था, जिस हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया था, जिस तरह से वो बोल रहे थे, अगर मैं तो यही कह रहा था इस्तीफा देने से पहले अगर शिक्षक भर्तियों के लगातार मंच से उनके द्वारा कहा गया, अगर ये वैकेंसी निकाल करके अगर वो यहां से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते तो बहुत बड़ी एक उनके लिए और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती, और उनके लिए छात्रों के मन में एक बुरा भरोसा और विश्वास जगता कि भैया हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हम लोगों के पक्ष में। जाते जाते ये मुद्दा उनके दिमाग में था, जहन में था, वो हम लोगों के बारे में ये सब करके सोच के गए हैं। तो अभी सरकार हो, आयोग हो, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा मंत्री जी हो, ये सब लोग अभी इधर उधर की चीजों में फंसे हुए हैं। इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि अभी आपको पता है एईडीओ का पेपर कल से शुरू हो रहा है, तो आयोग कहीं ना कहीं इसमें बिजी रहेगा। 4 दिन 5 दिन तो लगातार इसमें, अब 14 तारीख से 21 तारीख तक तो आयोग इसमें बिजी रहेगा। फिर उसके साथ साथ सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी इसको पेपर को संपन्न कराने में लगेंगे, सरकार अपनी सरकार बनाने में लगेगी। और शिक्षा मंत्री जी को भी अभी कहीं न कहीं डर है कि भैया कहीं मेरी कुर्सी न चले जाए, शिक्षा मंत्री जी भी बदल सकते हैं, ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं। तो देखिए, जो भी होगा धैर्य रखिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहना है।
पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई से कभी भी इधर उधर नहीं जाना है। और जो भी क्लास चल रही है उस क्लास के माध्यम से आप लोग पढ़ाई को शुरू करिए, चालू रखिए, जो होगा उसका हम लोग का सम्मान है, करते रहेंगे। बाकी जैसे जैसे अगर आंदोलन की भी डेट आगे बढ़ाने की जरूरत है, यानी टीआरई एईडीओ के बाद अगर आंदोलन करने की भी बात आएगी तो उसमें भी हम लोग सब लोग शामिल रहेंगे। बाकी जैसा भी होगा उसके साथ जुड़ेंगे। बाकी क्लासेस लगातार हमारी चल रही है, आप लोग यूट्यूब पे भी और ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप लोग नंबर दिख रहा है उस पे आप लोग बात कर लीजिएगा। सिलेक्शन किट की जो बात मैंने किया था, सिलेक्शन किट भी आप लोगों के बीच में होगा, आप लोग यहाँ संपर्क करके आप लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे जो भी होगा। बाकी 4 बजे हम लोग का बिहार स्पेशल का क्लास चलेगा, फिर रात को 10 बजे आज क्लास चलेगी। कल से तो पेपर होगा, पेपर के बाद तत्काल हम लोग जितना हो सकता है सटीक और बेहतर जो आगामी जो पेपर होगा उसके लिए कल वाले पेपर का एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।